नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आज टाइपिंग के ऊपर है। बहुत सारे लोग टाइपिंग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें डाउट हो रहा था कुछ लोगों को कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, या जो स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। इसमें मैं डिटेल में बताया हूँ सब कुछ, और जिन स्टार्टिंग से जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो टाइपिंग में जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही उनके लिए भी ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना खुद बताऊंगा कि मैं कैसे एग्ज़ाम में फेल हुआ था, फिर दोबारा कैसे अपना स्पीड किया। सारा कुछ आप लोगों को आज बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2016 का हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम हुआ था। ऑफलाइन हुआ था, उस टाइम ऑफलाइन होता था। उसके बाद ओएमआर कॉपी आपको ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती थी। उससे जब आंसर की आते थे उससे देखने के लिए होता था कि आपका कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत है। तो मेरा इसमें हो गया था। एक्चुअली एग्ज़ाम इतना फास्ट हुआ था, उस टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था जब इसका एग्ज़ाम मैंने पहली बार दिया था। 2 महीने में इसने सब कुछ करा लिया। आंसर की आए, रिजल्ट आया, उसके बाद टाइपिंग की डेट आ गई। तो स्टार्टिंग थोड़ा बहुत सीखा था, तो मैंने कुछ सीखा। तो मैं उस टाइम की स्पीड मांगते थे, शायद 500 वर्ड टाइप करना था 15 मिनट में। लगभग 33 की स्पीड चाहिए होती थी, 33 पॉइंट समथिंग की। तो मेरी स्पीड वही 35-36 के आसपास थी। तो मैं यहाँ टाइपिंग करने आया था, इलाहाबाद में हुआ था टाइपिंग। तो टाइपिंग करने आया तो वहाँ इकट्ठे सब एक साथ टाइपिंग करने लगे, तो घबराहट में जो है हाथ कांपने लगते हैं। एक साथ इकट्ठे टाइप होने लगता है तो लगता है कि मेरा ही स्लो हो रहा है, बाकी सबका तेज़ हो रहा है। उस टाइम स्पीड निकल के सही नहीं आई थी। नंबर भी शायद 20-22 नंबर मिले थे टाइपिंग में, तो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा टेंशन हुआ, तो मैं उस टाइम एग्ज़ाम कुछ था नहीं शायद, तो मैं लगातार 2 मिनट सिर्फ टाइपिंग की है। 4-5 घंटे टाइपिंग करता था, 4-5 घंटे टाइपिंग करता था। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन एग्ज़ाम था नहीं तो मैं खूब करता था टाइपिंग। तो उसका परिणाम क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरा CHSL का एग्ज़ाम था 2017। CHSL 2017 का एग्ज़ाम दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं CHSL 2017। उसकी टाइपिंग जब दिया तो ये एक्सपीरियंस मुझे काम आया। जो यहाँ पे मेरा हाथ काँप रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक थी सीरियल नंबर 1609। तो मेरा जो यहाँ पे हाथ काँप रहा था, जब मेरा CHSL का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से स्मूथ टाइपिंग हो गई। क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस मिल चुका था। जब एक बार ऐसे टाइपिंग में एक्सपीरियंस मिल जाता है तो अगली बार जब टाइपिंग होती है तो वहाँ हाथ नहीं काँपता है, तो आराम से टाइपिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मांग रखा था 35 वर्ड पर मिनट, तो यहाँ आराम से टाइपिंग निकल गई, कोई घबराहट नहीं हुआ। एक बार जब हो जाता है उसके बाद घबराहट नहीं होता है। तो मैं लगातार टाइपिंग किया, फिर उसके बाद यहाँ निकाला CHSL का। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, CHSL का है, ELDC का जो होता है। उसके बाद एक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे JJA का एग्ज़ाम हुआ। उसी के दौरान CHSL ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आया था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इसमें 40 वर्ड पर मिनट मांग रखा था स्पीड। इसको भी आराम से निकाल लेगा। इस टाइम टाइपिंग भी नहीं करता था, ऑफिस वर्क करता था, वहीं 10-20 मिनट आराम से टाइपिंग कर लेता, तो आराम से ये क्वालिफाई हो गया। तो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं थंबनेल में लिखा हूँ, तो ऐसा लोग कहेंगे कि सर ऐसा कुछ था नहीं, आप फालतू में लिख दिए हैं। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर ही। एक CHSL का दिखा दिया, एक JJA का दिखा दिया, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। उसके बाद एक आप हाई कोर्ट का देख ही सकते हैं, ARO का है, ARO का है ये अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ की स्पीड थी 25 वर्ड पर मिनट। और एक आप लोग दिखा देते हैं, ये है कंप्यूटर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था। कंप्यूटर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49.7 यहाँ मार्क्स हैं, और 166 मार्क पार्ट 1 में सेलेक्टेड फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट। इसे ज्वाइन नहीं किया था, DV नहीं करा था, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। इतना अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को दिखा दिया हूँ, बाकी नॉन टाइपिंग वाले अपॉइंटमेंट लेटर बाद में कभी दिखा देंगे। आप लोग इतना देख लिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा मैंने 4-5 टाइपिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कैसे आपको स्पीड बढ़ेगी। इसमें घबराना नहीं, टाइपिंग बहुत आसान चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर जैसे कोई अगर स्टार्टिंग से अभी आज से सीखना स्टार्ट करता है, जैसे जो स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि पहले 1 मंथ हो
कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लें 1 मंथ के लिए। बाकी भी जो जिनकी टाइपिंग स्पीड बनाना है उनके लिए आगे मैं बता रहा हूँ। पहले जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं वो 1 मंथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइपिंग करना थोड़ा बोरिंग लगता है, घर पे हो नहीं पाता है, खुद टाइप करेंगे मन नहीं करता टाइपिंग करने का। दूसरी चीज़ रहता है वहाँ फिंगर वगैरह रखने का एक आइडिया मिल जाता है, फिंगर कैसे रखना है, हाथ कैसे रखना है, पोस्चर कैसे रखना है, एक आइडिया मिल जाता है। तो 1 मंथ वहाँ कर लीजिए, उसके बाद अपना रूम पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ये हो जाएगा। दूसरा है कि जब आप फिंगर रखते हैं, दूसरी चीज़ है जब आप फिंगर रखते हैं, जैसे यहाँ पे है फिंगर रखते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको आपको टेबल में नहीं सटाना है, इसको उठा के रखना है। ये वाला पोर्शन जो नीचे रहता है इसको आपको उठा के रखना, हाथ कहीं टच नहीं करना चाहिए। जहाँ टच करेगा वहाँ स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, तो इससे स्पीड डाउन हो जाती है। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ है कि आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, जो फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन होता है वो आपको सेट हो जाना चाहिए। फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग मेरा इसीलिए गड़बड़ हुआ था, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाया, वहाँ गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी। ये सेट क्यों नहीं हो पाता, जैसे अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही 10 दिन बाद या 15 दिन बाद तुरंत सब स्पीड देखने लगते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर पे करेंगे हमेशा स्पीड देखेंगे, डेली का डेली यही काम रहेगा, स्पीड पे पूरा फोकस रहेगा। तो क्या होता है, फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता है। जैसे कोई बाइक ही चलाना सीखता है, स्टार्टिंग वो स्पीड में भागना चाहता है, उससे क्या होता है, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। जो आराम आराम से सीखता है वही सक्सेस होता है, स्लोली स्लोली। तो अब आप क्या करेंगे, फिंगर और माइंड का आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है, जिससे कि जहाँ जैसे पी दबाना है पी ही दबे। अगर आपका फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन सेट नहीं है तो पी के बदले ई दब जाएगा, आर दब जाएगा। तो उसको आप लोग ध्यान रखना है। उसके लिए करना क्या है, आपको आप लोगों को पहले से स्पीड पे फोकस नहीं करना है। स्पीड फोकस नहीं करना है आपको। कोई मैनुअल या न्यूज़पेपर ले लीजिए, या कहीं का टेक्स्ट बुक या कोई इंग्लिश की बुक ही ले लीजिए, इंग्लिश बुक। आपको नोट पैड या वर्ड पैड पे डेली करना है, 1 घंटे या आधा घंटे जितना भी कर रहे हैं, नोट पैड पे 1 घंटे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन सेट करना है। जहाँ फिंगर जा रही है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो सही जा रही है। आप अगर जैसे आपकी स्पीड अभी आपकी 25 है या 30 है, अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो लगातार आप यही 1 हफ्ते कर लेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ध्यान यही रखना है। 1 हफ्ते लगातार आप करेंगे, उसके बाद आप स्पीड पे सॉफ्टवेयर पे करके देखिए, आपकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। आप ऐसा करके हमको कमेंट में कीजिएगा भी कि स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। 1 हफ्ते क्या करना है आपको, नोट पैड पर सिर्फ आपको इंग्लिश बुक या न्यूज़पेपर का प्रैक्टिस करना है, वो भी आराम आराम से। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं भागना है, और बैक स्पेस कम से कम यूज करना है, और गलतियाँ कम से कम करना है। आराम आराम से करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन सेट करना है। जैसे ही एक बार फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब होता क्या, जैसे जो जो लोग स्पीड के चक्कर में पड़ते हैं स्टार्टिंग में ही, वो भागना स्टार्ट करते हैं हमेशा सॉफ्टवेयर पे ही। जब भी टाइपिंग करेंगे सॉफ्टवेयर पे करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे स्पीड कितनी भाग रही है, 35, 40, 32, ऐसे हमेशा स्पीड देखते रहेंगे, और उनकी गलतियाँ भी ज़्यादा होती रहती हैं। और जब एक बार गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो सुधर नहीं पाती, क्योंकि फिंगर और माइंड वैसे कॉम्बिनेशन सेट हो गया है। इसीलिए जब वो जो जो वर्ड गलत हो रहे हैं हमेशा गलत होते हैं। आप देखेंगे जो टाइपिंग कर रहे हैं उनसे पूछेंगे भी तो उनके हमेशा वर्ड गलत होते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप ऐसे सेट कीजिए, हमेशा वीक में 1 बार आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। वीक में 1 बार आप स्पीड टेस्ट दीजिए, बाकी टाइम आप मैनुअल टाइपिंग कीजिए। मैनुअल टाइप में आराम आराम से टाइप कीजिए, चाहे चाहे कोई सा एग्जाम हो। अगर एग्जाम सॉफ्टवेयर पे हो रहा है या मैनुअल हो रहा है, तब भी आपको सिर्फ मैनुअल प्रैक्टिस करनी है, नोट पैड या वर्ड पैड पे। इंग्लिश बुक या न्यूज़पेपर का डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। आप 1 वीक बाद देखेंगे आपकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। 100% ये प्रूवन है। मैं खुद देखा हूँ, कई लोगों को मैं देख कराया हूँ, बताया हूँ, सबका ये सक्सेसफुल रहा है। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आराम से टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, 50, 55, 60 तक चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्बिनेशन पहले सेट कीजिए, फिंगर एकदम सेट हो जाने चाहिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और आराम आराम से प्रैक्टिस, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है।
और कुछ लोग बताते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी सेट बिगड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे टाइपिंग के ऊपर। इतना करके आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आप मैनुअल टाइपिंग कीजिए नोट पैड पे, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बाकी तैयारी करते रहिए। बाकी कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़।